आज के लिए राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो गया है। पंजाब असेंबली में वजीर आला पर एतमाद के लिए राय शुमारी का ये अमल जो कि जारी था अब मुकम्मल हो गया है। एयरवाई न्यूज ने सबसे पहले अपने नाजरीन को आगाह किया था कि वजीर आला परवेज इलाही पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट आज ही लेंगे। कल तक नून लीग 186 नंबर्स पूरे होने का चैलेंज कर रही थी। आज ये नून लीग मिन्नतें कर रही थी कि खुदा नवास्ता एतमाद का वोट लिया जाए। हम्माद अजहर की जानिब से स्टेटमेंट आया। कप्तान का ये सरप्राइज ऑपोजिशन मैदान छोड़कर भाग गई। बड़े दावे करने वाले राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी ऐवान से चले गए हैं। ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ख्वाजा नसीर, अमल मुकम्मल हो चुका राय शुमारी का? जी बिल्कुल, राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो अरकान जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट डाल दिया है और इस वक्त तमाम अरकान को बाहर निकालने के बाद स्पीकर ने एक दफा फिर हुक्म जारी किया है कि तमाम गेट्स खोल दिए जाए और तमाम अरकान जिन्होंने वजीर आला पंजाब पर एतमाद का वोट डाला है वो वापस ऐवान में वापस आ जाएं और 5 मिनट के लिए दोबारा घंटियां भी बजाई जाए ताकि वो तमाम अरकान जिन्होंने वजीर आला पंजाब पर एतमाद का वोट डाला वो वापस ऐवान में वापस आए और आके यहाँ पर बाकायदा तौर पर गिनती हो कि कितने लोगों ने वजीर आला पंजाब पर एतमाद का वोट डाला है ताकि उसको बाकायदा फॉर्मली अनाउंस किया जाए। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन के जो अरकान हैं, अपोजिशन के लीडरान जो हैं वो इस वक्त पंजाब असेंबली से बाहर मीडिया इंक्लोजर में जाके गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया इंक्लोजर में वो स्पीकर और वजीर आला पंजाब पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं जिनमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद है। वो इस वक्त हुकूमती और इस पूरे प्रोसेस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि उनके बिल्कुल सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। एक जानिब हुकूमत पर, एक जानिब वजीर आला पंजाब पर तनकीद करने के लिए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं वो इस वक्त हुकूमत पर और वजीर आला पर एतमाद के वोट पर तनकीद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बाकायदा तौर पर PMLN के लीडरान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर पहले ईवान के अंदर एक बदमज़गी का माहौल था, जबकि इस वक्त ईवान से बाहर जब राना सनाउल्लाह यहाँ से गुजर के मीडिया कैंप में गए तो वहां पर उनके रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बाकायदा तौर पर उनके सामने खड़े होकर नारेबाजी की। इस वक्त जो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है कि तमाम अरकान को स्पीकर ने हदायत की है कि जिन लोगों ने वोट डाला है वो जल्द अज जल्द अंदर ऐवान में वापस तशरीफ लाए ताकि बाकायदा तौर पे उनकी गिनती करके एक मुकम्मल एक अनाउंसमेंट थोड़ी देर में कर दी जाएगी। ठीक है, राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। ऐसे में असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब से ट्वीट लिखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने नंबर्स की तादाद लिखी है 186, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त पंजाब असेंबली में वजीर आला पर एतमाद के लिए राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब अरकान वापस आएंगे लॉबी से और उसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। ऐसे में असद उमर की जानिब से ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बताएं कि आज सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर की गई। वो खबर ये कि आज वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट आज ही लेंगे और हमने देखा कि फिर उसके बाद इजलास में जब फोरम मुकम्मल हुआ और एतमाद के वोट का अमल भी शुरू हुआ तो अब ये खबर सामने आई है कि अब राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। ऐसे में अपोजिशन अरकान की जानिब से आज शदीद हंगामा आराई की गई और उनकी जानिब से बदनज़मी की गई, बॉयकॉट किया गया और साथ ही ऐवान से वो वॉकआउट कर गए। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने कहा कि वोटिंग मुकम्मल हो गई है, 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी। घंटियां बजाने के बाद स्पीकर गिनती के नताइज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुन्नू मुन्नू देखते रह गए और कागजी शेर ऐवान छोड़कर भाग गए। उनकी जानिब से ये तंज किया गया है। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट लिखा है। जी हाँ, और पंजाब असेंबली में बैठे गए अरकान की जानिब से ये ट्वीट्स भी की जा रही हैं। ट्विटर पर ये पैगाम सामने आ रहे हैं। असद उमर का ये ट्वीट, उसके बाद फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई। घंटियां बजाने के बाद स्पीकर गिनती के नताइज का ऐलान करेंगे। चुन्नू मुन्नू देखते ही रह गए और कागजी शेर ऐवान छोड़कर भाग गए हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं पंजाब असेंबली में वजीर आला पर एतमाद के लिए राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका। पंजाब असेंबली में वजीर आला पर एतमाद के लिए राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो गया है। स्पीकर सप्तान खान की सेक्रेटरी असेंबली को वोटों की गिनती करने की
हिदायत भी कर दी गई है। तो अब वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पहले रायशुमारी का अमल मुकम्मल हुआ और हुकूमती अराकीन जो कि रायशुमारी के अमल का हिस्सा रहे वो अब लॉबी से वापस अंदर आएंगे और स्पीकर सिप्तान खान की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली को वोटों की गिनती की हिदायत भी कर दी गई है। अब वोटों की गिनती की जाएगी। अगला मरहला ये होगा। अभी रायशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद असद उमर का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि घंटियां बजाने के बाद स्पीकर गिनती के नतायज का ऐलान करेंगे और 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी। वोटिंग मुकम्मल हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने तंज किया ऑपोजिशन पर और उन्होंने कहा कि चुन्नू मुन्नू देखते रह गए और कागजी शेर ऐवान छोड़कर भाग गए हैं। हमने देखा कि आज ऑपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, एजेंडे की कॉपियां उछाली गईं, फाड़ी गईं और स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। ऐवान से वॉक आउट किया और बॉयकॉट करते हुए यहां से चले गए जब उन्हें नाकामी का सामना रहा। आज हजीमत का सामना रहा ऑपोजिशन को, जो कि ये कह रहे थे कि पहले एतमाद का वोट लें, लेकिन जिस वक्त एतमाद के वोट का मरहला शुरू हुआ तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, इजलास ना किया जाए ताकि ये अमल मुकम्मल ना हो सके। लेकिन कोरम पूरा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला, ये अज़म लेकर आई थी कि आज एतमाद का वोट लिया जाएगा। उल्फत मुगल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उल्फत, बताइएगा, स्पीकर सिप्तान खान की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली को वोटों की गिनती करने की हिदायत दे दी गई है और ट्विटर पर तो हम पैगाम देख भी रहे हैं, अभी कुछ ही देर में ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद के वोटिंग का जो मामला था उसका मरहला मुकम्मल हो चुका है। अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब पर अपने जिन अरकान ने वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार करना था उन्होंने अपना वोट उनके हक में दिया और आइस लाबी उल्फत साथ ही रहेगा। सबसे पहले ये खबर हम ब्रेक करें। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया है। पीटीआई ने नून लीग को चारों खाने चित कर दिया है और वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया है। स्पीकर की जानिब से नताइज का ऐलान कर दिया गया है और आज ही कहा गया था कि आज ही वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे और उन्होंने एतमाद का वोट कामयाबी से हासिल कर लिया है। पूरे 186 नंबर हासिल किए गए हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा भी किया जा रहा था। असद उमर ने अभी ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी काफिले की कामयाबी सामने हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिए, एक बार फिर ARY न्यूज ने ये रिवायत बरकरार रखी है और सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए सबसे पहले ये बताया है कि 186 गोल्डन नंबर हासिल कर लिया है आज इस ऐवान ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके हुए स्पीकर पंजाब असेंबली ने अनाउंस कर दिया कि चौधरी परवेज इलाही के हक में 186 वोट मिले और चौधरी परवेज इलाही के लिए एतमाद की तहरीक कामयाब हो चुकी है। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही ऐवान में खिताब कर रहे हैं और अपने खिताब में उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का, तहरीक इंसाफ के साथ साथ काफ लीग का और इसके अलावा दीगर जो आजाद रुकन थे बिलाल असगर वड़ाइच, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत है, एक आईनी निजाम की जीत है। इससे पहले जब अपोजिशन यहाँ से बाइकआउट करके गई तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट में तकरीबन 186 पूरे वोट पड़े हैं, जिसके बायस वो इस वक्त एतमाद का वोट ईवान में हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो अपने खिताब में उन्होंने गवर्नर पंजाब को भी तनकीद का निशाना बनाया कि गवर्नर पंजाब को भी मुस्लिम लीग नवाज ने बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। गवर्नर के ऑफिस को उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ने डिग्रेड किया। उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर किसी किस्म की कोई जमहूरी और आईनी उनके अंदर कोई रवायात। ख्वाजा नसीर आप हमारे साथ है। स्पीकर सिप्तान खान ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए।
पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। पंजाब असेंबली के स्पीकर सिफ्तान खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। आपको बताएं उसके बाद हुकूमती बेंचेस बजाए गए। हुकूमती अरकान की जानिब से एक बहुत बड़ी विक्ट्री का ये सभा कि आज ये जो खबर ब्रेक की थी एयरवाई न्यूज़ ने, ज़ाब्ते की कार्रवाई उसी हिसाब से आगे बढ़ी और परवेज इलाही पर इस असेंबली को एतमाद है। ये बात अब रोज़ रोशन की तरह आया भी हो चुकी है और ये बात जो जुमला कहा है स्पीकर सिफ्तान खान की जानिब से, ये इस तमाम तर मरहले का मुंह बोलता सबूत भी है। पंजाब असेंबली का वजीर आला परवेज इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल कर लिए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर देने की एयरवाई न्यूज़ ने ये रिवायत बरकरार रखी है। स्पीकर सिफ्तान खान की जानिब से ये अनाउंस किया गया कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद हुकूमती बेंचेस की जानिब से इस फैसले को सराहा गया और बेंचेस बजाए गए अरकाने पंजाब असेंबली के जानिब से। आपको बताएं कि पीडीएम के तमाम तर हरबे नाकाम हो गए और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार हैं। पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। तो आपको बताएं कि पंजाब असेंबली ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। 186 वोट हासिल किए हैं परवेज इलाही ने और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर देने की एआरवाई न्यूज़ की रवायत बरकरार। सबसे पहले ये कहा गया था कि आज ही एतमाद का वोट लिया जाएगा और वजीर आला पंजाब ने आज ही एतमाद का वो कामयाब भी हो गए।